तो हेलो डियर, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 का 8 नंबर लाए हैं। यानी 7.1 का क्या लाए हैं? 8 नंबर। 7 जो क्या है, बिहार बोर्ड यानी BSEB बोर्ड की हित में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग क्वेश्चन दिया है कि y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q बिंदु 10,-y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी दो बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी कितना मात्रक है? 10 मात्रक है। यानी एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। तो P बिंदु का हम लोग की संख्या मालूम है और Q बिंदु का भी संख्या मालूम है, लेकिन हम लोग को दोनों के बीच यानी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी यानी इसके यानी P से लेकर Q के बीच की दूरी कितना मात्रक है? 10 मात्रक है। हम लोग को ये दिया है क्वेश्चन में, हम लोग क्या किया है? दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना बिंदु P बराबर इतना, यानी माना बिंदु P बराबर 2,-3 और Q बिंदु है 10,-y। अब हम लोग करेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कहता है कि P और Q के बीच की दूरी कितना मात्रक है? 10 मात्रक। यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है? 10 मात्रक है। तो 10 मात्रक यानी लिखिए। अब हम लोग जानते हैं P Q बराबर P और Q यानी P Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो क्या होता है? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या किए, फॉर्मूला क्या किए, लिख दिए और मान भी बैठा जाते हैं, क्योंकि शुरू वाला बिंदु तो P से लेकर Q तक जाएगा। तो शुरू वाला जो बिंदु रहेगा उसमें होगा x1 y1 यानी xy के रूप में संख्या को लिखा जाता है। तो पहला वाला क्या होगा, शुरू वाला बिंदु x1 y1 और जो अंतिम छोटे लास्ट तक जहां तक वो रेखा रुकेगा वो हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो हम लोग को ये याद रखना होगा, क्योंकि x2 y1 हम लोग को करना है बिंदु से। आपके आयत पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, बीच से सीधे दूर जाते हैं तो बीच से लेंगे पहला वाला, सीधे दूर सीधे लेकर दूर जाते हैं करेंगे सी वाला पहला बिंदु और डी वाला दूसरा बिंदु। सेम इसी प्रकार हम लोग क्या करना है, इसको हल करना है। तो हम लोग फार्मूला लिखिए। आप लोग तो मान बैठा जानते हैं, हम लोग क्या किया, x2 के जगह x2 लिख दिए, x1 की जगह x1 लिख दिए, प्लस में क्या है y2 की जगह y2 लिख दिए और y1 की जगह y लिख दिए। अब यहां आप लोग कंफ्यूज है कि यहां प्लस कैसे आया, तो संख्या का भी माइनस है यानी फार्मूला का माइनस है और इसका माइनस है, संख्या का माइनस है। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इसलिए हम लोग एक स्टेप में लिख दिए, एक स्टेप और बढ़ता है, एक स्टेप में बढ़ा। आप लोग इतना भी पता नहीं कि नहीं समझ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप हम क्या किया, हम लोग मान को बैठा दिए। मान को बैठाने के बाद अब जो 10 में हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, अब रूट को हम लोग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो हम लोग दोनों तरफ यानी LHS में भी यानी उसका क्या और RHS में LHS साइड में रूट अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर और बराबर क्या है 10 है। तो दोनों तरफ वर्ग किए तो क्या हो गया, स्क्वायर और रूट जब कट गया तो क्या बच गया 8 स्क्वायर प्लस में y + 3 का होल स्क्वायर। 8 स्क्वायर मतलब 8 का दोबारा तो 8 + 3 y + 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 10 100 हो गया। क्या गुणा लोग लिखे। अब क्या करेंगे 64 प्लस अब y + 3 यानी y + 3 जो है y प्लस क्या है 3 है, तो यानी 3 का होल स्क्वायर यानी a + b होता है उसमें a + b होता है उसमें। तो क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस निकालेगा 2ab। तो इसी फॉर्मूला में करके मान को बैठा दिए। तो a स्क्वायर क्या है y है प्लस में b स्क्वायर b क्या है 3 है प्लस में 2a क्या है y है प्लस में b है 3 है बराबर 100। अब 64 प्लस y स्क्वायर प्लस किया 9 प्लस में 3 दूनी 6y। इसको तो आप लोग करके हम क्या कर लिए। अब क्या किए, बिना x वाले को ये 64 है, बिना x वाले को बोले कि 64 है, ये क्या है 9 है। तो 64 मतलब 73 होगा और प्लस में y तो प्लस y प्लस 6y बराबर 100। अब एक ससुरी क्या आ गया कि ससुरा का लाइन आ गया, यानी उधर क्या है लगी की लाइन एक साइड में है तो एक साइड में वो क्या आ गया ससुरी ऊपर की लाइन लगा वाला लाइन आ गया। तो ससुरा का लाइन से ससुरी की लाइन में भेजा गया। तो इसको क्या हम लोग भेज दिए, तो कहते हैं प्लस में है, जब ससुरी को जो अपना लाइन में भेजे तो इधर प्लस में है तो उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में।